सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये होगा, AK मोर्स का जो बस नज़र आतिश हुआ है, हम सरकार को ये बताना चाहता है कि इनका मुआवजा आपने देना होगा। हमें उन ख़ानदान से कोई गिला नहीं है, इसलिए उसे गिला नहीं है कि उनका एक प्यारा जो है वो शहीद हो चुका है। हमारा गिला जो है सरकार से है। जब तक सरकार हमें इसका मुआवजा नहीं दे तो हम ये हमारा हड़ताल लामहदूद मुद्दत के लिए जारी रहेगा। और कराची रोड भी हम उसके साथ भी बात करके वो ट्रांसपोर्ट भी हम बंद करेगा। सिर्फ पंजाब या पेशावर रूट नहीं, हम पूरा बलूचिस्तान को बंद करेंगे। बिल्कुल गलत है कि बसों में जो है तेल ले जा रहा है, ये गलत है। जो लोग तेल का स्मगलिंग में जो है वो मुलव्वस है, वो तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे नाम ले लूँ, हमारा सरकार में जो उस वक्त बैठे हुए तेल का सबसे बड़ा कारोबार तो वही लोग करते हैं। एक बस ड्राइवर वो तो 1000 लीटर ले जाएगा या 2000 लीटर ले जाएगा। ये ईरान से जो रोज़ाना लाखों लीटर आ रहा है, उसमें मुलव्वस कौन है? उसमें FC मुलव्वस नहीं है, उसमें सरकार मुलव्वस नहीं है, उसमें मैं वज़ीर आला साहब और गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर को ये बताना चाहता हूँ कि वाकई अगर आप लोग बलूचिस्तान के हमदर्द हो या बलूचिस्तान को अपना समझते हो तो आप पंजाब वालों से ये बात कर ले कि वहाँ पे हमारे ट्रक या हमारे बसेस को क्यों तंग किया जा रहा है। अगर इस तरह ये वाकया चलता जाए तो कल अगर हमारे बलूचिस्तान में पंजाब के जो ट्रकें वगैरह आएंगे, हम उसको खुद ब खुद तंग करेंगे। क्योंकि हमें जो है बलूचिस्तान वालों को, चाहे यहाँ पे बलोच हो, चाहे यहाँ पे पश्तून हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे सटलर हो, हम सब भाई भाई है। जितने चेक पोस्ट है वहाँ पे चोर और सिपाही इकट्ठे हैं, हमसे दोनों चोरी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से 3 दिन कबल AK मोर्स का दनसर चेक पोस्ट के करीब शेरानी, ज़िला शेरानी में एक एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले हम उस ख़ानदान के साथ जो वहाँ पे बंदा फौत हो चुका है उसके लिए दुआगो है। और जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक हादसा पेश आता है तो हम उन सब के लिए हम दुआगो है। और ड्राइवर हज़रात कभी भी ये नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए, न मालिकान ये चाहता है कि कोई बंदा मर जाए, क्योंकि जो बंदे मर चुके हैं या ज़ख्मी हैं वो भी किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा। हमारा हमदर्दी सबसे पहले उन लोगों के साथ है। हम ये जानते हैं कि इंसानी जान ज़ाया जब हो जाता है तो उसका सारे फैमिली, उसका सारा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कि उसके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर मसला ये है कि हर तरफ भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बलूचिस्तान में जैसा आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में रोड न होने के बराबर है। ख़ासकर जोब, शेरानी, दनसर वग़ैरह और लोलाई से उस तरफ वहाँ पे रोड है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा ये होगा मरकज़ी हुकूमत से, बलूचिस्तान की हुकूमत से, कि सबसे पहले हमारे रोडों पे तवज्जो दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसा आप लोगों को पता होगा या साफ़िया हज़रात को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों का ज़राए माश है। हमारे अक्सर लोग ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है, मगर अभी सरकार दिन ब दिन ट्रांसपोर्ट को दिन ब दिन उस दौराए पे ले जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो। ये गरीब आवाम, जहाँ जहाँ भी गरीब आवाम है, ट्रांसपोर्ट उसका सहारा है। क्योंकि जहाज़ या मुख्तलिफ
ज़रा से जो और ट्रांसपोर्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए बसेस जो है वो गरीब आवाम का सहारा है। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जितने चेक पोस्ट है वहाँ पे चोर और सिपाही इकट्ठे हैं, हमसे दोनों चोरी करते हैं, हमसे कस्टम भी चोरी करते हैं और हमसे जो है एफसी भी चोरी करते हैं, पुलिस भी जो है वो हम पे जोरावर है और चोर भी खड़े, चोर भी इनके साथ होते हैं। ट्रांसपोर्ट के साथ जो है चोर और सिपाही का खेल इकट्ठा है। डेरा इस्माइल खान वहाँ नो गो एरिया है, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकता है। दिन को मैं उस एरिया का डीसी को चैलेंज करता हूँ कि अगर वाकई वहाँ पे रिट है सरकार का तो आप किसी जगह में भी दिन को जाए, रात को तो छोड़ दो। मगर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, जो ड्राइवर हजरात है, वो फिर भी कोई परवाह करते हुए फिर भी वो अपने बसेस चलाते हैं। उसके बावजूद हमारे बसेस को नज़र आतिश किया जाता है। सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये होगा, AK मोर्स का जो बस नज़र आतिश हुआ है, हम सरकार को ये बताना चाहता है कि इनका मुआवजा आपने देना होगा। हमें उन ख़ानदान से कोई गिला नहीं है, इसलिए उसे गिला नहीं है कि उनका एक प्यारा जो है वो शहीद हो चुका है। हमारा गिला जो है सरकार से है। जब तक सरकार हमें इसका मुआवजा नहीं दे तो हम ये हमारा हड़ताल लामहदूद मुद्दत के लिए जारी रहेगा और कराची रोड भी हम उसके साथ भी बात करके वो ट्रांसपोर्ट भी हम बंद करेगा। सिर्फ पंजाब या पेशावर रूट नहीं, हम पूरा बलूचिस्तान को बंद करेगा। दनसर क्रॉस, ज़ियारत क्रॉस, खानूज़ी पे कस्टम और वहाँ पे जो FC खड़ा है, वहाँ पे जो लीवीज है, वहाँ पे जो पुलिस है, वो जितने लोगों को तंग करते हैं, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, उनको बखूबी हिलम है। हम सरकार को ये भी बताना चाहता है कि ये कस्टम या आपके FC, आपका पुलिस अगर वाकई वो स्मगलिंग को रोकना चाहता है तो बॉर्डर किस लिए है? ये लॉ है, कानून है। अगर मुल्क के अंदर, बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ आ जाए फिर आप उसको जो है पकड़ नहीं सकता है, तो आप अपने बॉर्डर्स को जो है मजबूत कर ले। आप जो हमें इस बसेस में औरतें होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, आप जो इनको तंग करते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटे जो आप इसको खड़े कर लेते हैं बसेस को, इसमें जो बीमार होते हैं, आप लोगों को इनका परवाह नहीं। आप लोग सिर्फ अपने जेब गरम करने के लिए आप लोग जो है मुसाफिर को तंग करते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो ये हड़ताल जो है उनके लिए गले में हड्डी बन जाएगा। सरकार के लिए कला से पुला टूल प्लाजा नया बना हुआ है, हमें नामंजूर है, इसलिए हमें नामंजूर है। टूल प्लाजे वहाँ होते हैं जहाँ पे रोडे जो है वो सही माने में रोडे हो, या हमारे रोडे आप लोगों ने देखे हुए रोड इस तरह होते हैं जो बलूचिस्तान में है। डेरा इस्माइल खान सदो पुल के साथ हमारे लेवीज एहलकार कल न परसों शहीद हुआ है। आए हम पंजाब से ये नहीं पूछ सकते कि आपके एरिया में या खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में हमारे लेवीज एहलकार, हमारे भाई शहीद हुए, उनका कोई पूछगछ नहीं है। ये जिसने भी ये वाकया किया है हम उसका भरपूर मजम्मत करता है। ये भी किसी का बेटा था, ये भी किसी का बाप था और इस पे तहकीकात होने चाहिए। वहाँ पे मुसाफिर हजरात को आए दिन जो है शहीद किया जाता है। डेरा इस्माइल खान जो है मैंने बताया कि वो नो गो एरिया है,
तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के सरकार से को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बुलंद दावे करते हैं, आप खारिज डेर इस्माइल खान को कंट्रोल कर ले। हमारे बसेस नहीं बल्कि हमारे ट्रके यहाँ से जो लोड होकर जाते हैं, सब्जियाँ या कोई और सामान लेकर जाते हैं, तो हमारे बसेस और हमारे को उसके साथ ये ट्रकों के साथ जो सलूक पंजाब में किया जाता है, कल असम्बली में भी इस पे बात हुआ। मैं वजीर आला साहब और गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर को ये बताना चाहता हूँ कि वाकई अगर आप लोग बलूचिस्तान के हमदर्द हो या बलूचिस्तान को अपना समझते हो, तो आप पंजाब वालों से ये बात कर ले कि वहाँ पे हमारे ट्रक या हमारे बसेस को क्यों तंग किया जा रहा है। अगर इस तरह ये वाकया चलता जाए तो कल अगर हमारे बलूचिस्तान में पंजाब के जो ट्रके वगैरह आएंगे, हम उसको खुद ब खुद तंग करेंगे, क्योंकि हमें जो है बलूचिस्तान वालों को, चाहे यहाँ पे बलोच हो, चाहे यहाँ पे पश्तून हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे सटलर हो, हम सब भाई भाई है। मगर हमें इंसान की नज़र से नहीं देखते ये लोग, चाहे पंजाब हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। अगर इन चीज़ों का तदारुक नहीं हुआ तो ये सिलसिला जो है ये मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी। हम एक बार फिर हमारे जो भाई शहीद हुए हैं या हमारे जो भाई ज़ख्मी हैं, हम उन ख़ानदान के साथ, उन लोगों के साथ हमारा हमदर्दी है, हम उनके साथ शाना बशाना है। हम कभी ये नहीं चाहते हैं हमारे ड्राइवर, ये गिला है हमारे भी ड्राइवरों से है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो कोचेस है वो जो है वो गलत ड्राइवरिंग करता है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ड्राइवर हजरात यहाँ पे खड़े हैं और सारे मालिकान भी बैठे हुए हैं, हम उनको भी ये बताना चाहता है कि खुदारा जो बंदा जो है मर जाता है या जख्मी हो जाता है, आप उनका भी सोच ले। आप लोग जो है, आप लोग भी ट्रांसपोर्ट को जो है हदूद में, जो हदूद है वो जो स्पीड का तरीक़ाकार है उस तरह चलाए। हम इसका भी जो है, हम इस पर भी इजलास बुलाकर इस पर भी बात करेंगे। जो ड्राइवर हजरात गलत ड्राइविंग करता है, हम मालिकान से हमारा दरख्वास्त है कि उन ड्राइवरों को जो है नौकरी से निकाल दे। वो सलाम। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो ये बिल्कुल गलत है। सब्जी जो है यहाँ से सब्जी जाता है, फ्रूट जाता है, स्मगलिंग का अलग वो है। हमारे फ्रूट और हमारे सब्जियाँ बाकायदा इसका वीडियोस आ चुके हैं, वहाँ उसको भी तंग किया जा रहा है। और दूसरा बात है, नूर मोहम्मद ने जो तहरीक पेश कर दिया असम्बली में, उस पर अमल हो। बातें करना आसान बात है, अमल असल बात अमल की है। ज़ियारत पे और ये ज़ियारत क्रास पे लोगों को 2-2 घंटे जो है ये कस्टम वाले खड़े कर लेते हैं। यही कस्टम वाले जो है वो किसी चीज़ में मुलवस नहीं है। एक चेक पोस्ट वो बनाए, उस चेक पोस्ट पे जितना बतलाशी है, जितना भी स्मगलिंग का तरीक़ाकार है वो जो है वो कर ले। मगर हर चेक पोस्ट पे बलूचिस्तान के लोगों के साथ यहाँ से लेकर पंजाब तक जो है 20 जो है चेक पोस्ट होते हैं। 20 चेक पोस्ट पे हर एक पे 1-1 घंटा खड़ा करके ये 20 घंटा जो है लोगों का ज़ाया होता है। हम ट्रांसपोर्ट को भी छोड़ो, ये जो हमारे मुसाफिर है आए वो जो है वो तंग नहीं होते। ये सारे मुसाफिर जो है स्मगलिंग में जो है वो मुलवस है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल जो है ये बात जो ये लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत है। फिर मैंने आपको आईन बताया, जो चीज़ बाउंड्री के अंदर, मुल्क की बाउंड्री के अंदर आ जाता है फिर उस पर सरकार का कोई हक नहीं है। ये लॉ है। मुसाफिर जो कोचेस हैं उसमें हजारों लीटर के टैंक लगाए जाते हैं और उसमें पेट्रोल होता है जो कि टाइम बम होता है। हमने हादसा भी देखे, आपको भी बखूबी इल्म है, बाकायदा बसें जल जाती हैं और मुसाफिर भी उसमें जल जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से क्या मैकेनिज्म है? नहीं, बात यह है, मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये कहाँ से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, तो बॉर्डर को जो है सख्त किया जाए। फिर दूसरा बात यह है कि हमारा बलूचिस्तान जो है यहाँ पे न कोई कारखाना है, यहाँ पे हमारी ज़मींदारी तबाह हो गई। ये हमारा ज़राए माश है,
यहाँ पे कम अज़ कम इस वक्त ये पेट्रोल और डीजल के कारोबार से बलूचिस्तान के 15 से लेकर 20 लाख तक नौजवान जो है इस कारोबार से वाबस्ता है। आए मैं एक मिनट, आए हम हाँ जिस पे पाबंदी लगाते हैं अपनी तरफ से, सरकार इस 20 लाख या 10 लाख या 15 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। हमसे रोजगार लेने के बजाय हमसे छीना जा रहा है। ये बात आपका सही है कि ये एटम बम है, ये बिल्कुल गलत है कि बसों में जो है तेल ले जा रहा है, ये गलत है। जो लोग तेल का स्मगलिंग में जो है वो मुलव्वस है, वो तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे नाम ले लूँ, हमारा सरकार में जो वक्त बैठे हुए तेल का सबसे बड़ा कारोबार तो वही लोग करते हैं। एक बस ड्राइवर वो तो 1000 लीटर ले जाएगा या 2000 लीटर ले जाएगा। ये ईरान से जो रोजाना लाखों लीटर आ रहा है, उसमें मुलव्वस कौन है? उसमें एफसी मुलव्वस नहीं है, उसमें सरकार मुलव्वस नहीं है, उसमें स्टेट मुलव्वस नहीं है। मलिक साहब, ये जो आपने एहतजाज का जो ऐलान किया है वो किसके खिलाफ है और एहतजाज कब से है? सरकार के खिलाफ है। मैंने कहा कि हमारे साथ जो है चोर और सिपाही का खेल खेला जा रहा है। एहतजाज जो है हमारे एहतजाज, मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को बताया, हमारा जो बस जो है जो जलाया गया है, सबसे पहले हमें उसका मुआवजा दिया जाए। मैंने कहा कि उस खानदान के साथ है, हम उस खानदान के साथ जो वो शहीद हुआ है, हम कभी यह नहीं कहता है कि वो जो है लोग जज्बाती हो जाते हैं, मगर सरकार किस लिए है? सरकार को इस मौके पे जो है पहुंच कर, मैं आपको एक आसान सी बात, ये बस 3-3.5 करोड़ रुपए का है। ये बंदा जो शहीद हो चुका है, हमारा भाई है, जो भी है हमारा अजीज है, अगर ये है बस वाले के साथ, अगर ये बस अभी जो जल कर खाक हो गया, ये पैसे अगर उसको मिलता तो अच्छा था, या ये बस जल कर ये फायदा है या वो फायदा है। कभी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि वो एक्सीडेंट का स्तन करे। आप खुद यहाँ पे जो साफिया हजरात बैठे हुए, आपके साथ किसी के साथ मोटरसाइकिल, किसी के साथ मोटर होता है, अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कभी भी ये नहीं चाहता है कि आपका एक्सीडेंट हो, तो बड़े कोशिश वाले किस तरह ये चाहते हैं? मलिक साहब, ये बताएं कि जो सिंगल ड्राइवर होते हैं आपके बसों में, कंपनी मालिकान और बस मालिकान ये जुल्म नहीं कर रहे हैं वहाँ के साथ? नहीं, ये जो है ये बिल्कुल गलत है। सर हमारी सवाल सुन लें, आपका हम सफ़र करते हैं, हम इसी बसों में से जाते हैं, कराची भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक आपका ऐसा बंदा साथ होता है कि वो ड्राइवर जब सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए उसको बस दे देते हैं, उससे ये गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलतियाँ आप लोगों की कंपनी मालिकान की तरफ से अपने आप के गलतियाँ क्यों नहीं मानते हो? डबल ड्राइवर अगर आप रख ले, एक दूसरे को वो दे, रेस्ट दे दे, आपका ड्राइवर इधर आता है, इधर से सुबह वापस निकल जाते हैं, शाम को पहुंच जाते हैं, सुबह सवेरे या रात को वापस उसी ड्राइवर को। आप सुन ले, आपका बात जो है वो सही है, मगर ये आपको जिसने भी बताया ये गलत है। हमारे बसेस में 3 ड्राइवर होता है, 2 फर्स्ट ड्राइवर होता है, तीसरा जो है वो सेकंड ड्राइवर होता है, और एक उसके साथ कैलेंडर होता है, एक उसके साथ मुंशी होता है। 2 जो है वो पक्के ड्राइवर होता है, बल्कि तीसरा भी ऐसा नहीं है कि वो जो है वो क्या ड्राइवर नहीं है, तीसरा भी जो है वो ड्राइवर होता है बाकायदा। ये जिसने भी बताया है ये गलत है। ये हो नहीं सकता है कि एक ड्राइवर यहाँ से भी ड्राइवरिंग कर ले, वहाँ से भी उनको नींद आएगा, और हम लोग खुद इस चीज़ का खिलाफ है। ये आपको जिसने बताया है ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं है, ये जो है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मलिक साहब, आपने चले हुए बस का मुतालबा भी कर दिया, बाकी मसाइल का भी उनको कर दिया, ट्रांसपोर्टर ने क्या वो यकीन दहानी कराई है, मुआवजा दिया और बंदे को जो शहीद हुआ है वो देखो, वो उस पर आपका फोकस हमारा बात यह है, पश्तून बलोच का रवायात है, वहाँ जो बंदा जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो बंदा फोत हो जाता है, शहीद हो जाता है, फिर हमारा रवायात है कि हम लोग बाकायदा उनके फातिहा खानी पे जाते हैं, फिर वहाँ पे मीट लेकर जाते, तो उनका तो अभी वो तो एक सिलसिला है, हमारा रवायात है, हम रवायात को तो नहीं तोड़ सकते, वो तो हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे कि हमने कहा, फिर हम कह रहे हैं हम उस ख़ानदान के साथ है, हमारा ख़ानदान उस ख़ानदान के साथ हमदर्दी है। हम कभी ये नहीं चाहता है कि उस ख़ानदान का जो प्यारा शहीद हो चुका है कि वो जो हम इस पे खुश है, नहीं नहीं, हम इस तरह ये बात नहीं, हम रवायात के मुताबिक इस मसले को हल चाहता है। बस को जो है उन लोगों ने नहीं जलाया है, बस को दहशतगर्दों ने जलाया है। हमारा सरकार से ये जो मुतालिबा हम कर रहा है, उस खानदान ने हमारा बस नहीं जलाया है, ये बात आप सब सुन ले। हमारा बस जो है
एके मोर जो है दहशतगर्दों ने जलाया है, उस खानदान के किसी बंदे ने हमारा बस नहीं जलाया है, ना हमारे उससे गिला है, न उस इलाके वाले से हमारे गिला है, हमारे उन लोगों से गिला है जो इस तरह जो है इंतशार फैलाता है, जो ट्रांसपोर्ट को तबाही के दौराने पे लेकर जाना चाहता है कि ट्रांसपोर्ट बंद हो। ये रोड आप लोगों को पता है, ये रोड अभी एक आबाद रोड हो चुका है, वहाँ पे लोगों का वटले है, वहाँ पे बहुत से जो है कारोबार शुरू हुआ है, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे आपको पता है दिन में 20-30 हज़ार लोग जो है सफ़र करते हैं। यही बसों का जो है वो है कि लोगों को रोज़गार दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई जो है रोज़गार कर ले, बसें जो है बंद न हो, ट्रांसपोर्ट बंद न हो। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा, कराची वाले से भी उस लोगों से भी हम बात करेगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा और वो रोड भी हम बंद करेगा। ये रोड बंद कर रहे हैं आप? नहीं, रोड तो अभी तो हमारे एहतजाज ये है, रोड हम ब्लॉक नहीं करेगा, हमारे बसेस खड़ी रहेगी। थैंक यू।